हेलो बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे पिछली वीडियो से आगे का, जहां हमने प्रतिबिंब बनने के विभिन्न नियम पढ़े थे। आज हम प्रतिबिंब का बनाना सीखेंगे। तो ये आपके सामने एक अवतल दर्पण है, जिसका ये जो आप शेडेड पोर्शन देख रहे हैं, ये इसका रंगा हुआ भाग, पॉलिश किया हुआ भाग है। और हम बात करें, इसके सामने अनंत पर एक वस्तु रखी हुई है, जिससे दो समांतर किरणें चल रही हैं। प्रकाश की किरणें, दो समांतर प्रकाश की किरणें चल रही हैं। क्योंकि अनंत से चलने वाली किरणें समांतर होती हैं, इसलिए हम इन्हें समांतर किरणें कह रहे हैं। और ये दोनों ही मुख्य अक्ष के समांतर है। ये आपकी मुख्य अक्ष है। तो आप देखेंगे ये प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर किरण दर्पण से टकराने के बाद फोकस एफ से होकर जा रही है, और दूसरी प्रकाश किरण भी फोकस एफ से होकर जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे को फोकस एफ पर काटती हैं। तो अगर हम बात करें कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो अगर किरणें वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। और ऐसा लगता है कि काटती हुई प्रतीत हो, तो वो आभासी बनता है। तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अच्छा, कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा आप देख रहे हैं? क्या इसका कोई साइज है? क्या आपको यहाँ इसका कोई साइज दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये कैसा बनेगा? छोटा बिंदु के आकार का। बिंदु जैसा ही दिख रहा है ना, तो बिंदु के आकार का बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा। और कहाँ बनना है? फोकस पर। कहाँ बनना है? फोकस पर बनना है। तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। अब बात रही कि अगर चित्र बनाने को आ गया, तो ये तो मैंने आपको चित्र इसका समझा दिया। ये इसका ध्रुव P है, ये दर्पण है, Mn यहाँ से नाम दे दिया गया है। ये इसका रंगा हुआ भाग है। ये प्रकाश किरण AD है, ये दूसरी प्रकाश किरण Bn है। परावर्तन होने के बाद फोकस से होकर जा रही है। इसी को हम भाषा के रूप में लिख सकते हैं। तो भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे? ध्यान से सुनेंगे। लिखेंगे, दिए गए चित्र में वस्तु ए बी अनंत पर रखी है, अनंत पर तो रखी है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें ए डी और बी एन, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब ये दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर जाती हैं और एक दूसरे को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस प्रकार बिंदु एफ पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि वास्तविक, उल्टा और बिंदु के आकार का होगा। आप ऐसे इसकी भाषा लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखें अब हम इसके दूसरे चित्र को। इसका दूसरा चित्र देखेंगे, ये दे रखा है। देखें आप इसमें क्या है कि जो वस्तु है वो अब अनंत पे नहीं रखी, वो अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच में रखी है। तो यहाँ पे जो पहली प्रकाश किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर लेके जा रहे हैं। वो परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जा रही है? फोकस से होकर जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, वापस उसी मार्ग पर लौट जाती है। आप ये कहेंगे ऐसा कैसे हो रहा है? तो आपने पिछली वीडियो में परावर्तन के नियम पढ़े थे। तो वहाँ नियम था कि अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वापस उसी मार्ग पर लौट जाएगी, और अगर कोई मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो फोकस से होकर जाएगी। तो वही नियम इसमें लगे हैं। तो देखेंगे, ये एक दूसरे को बिंदु कहाँ पे काट रही हैं? A' पर। अब A' से हम मुख्य अक्ष से इसकी लंबवत दूरी लेते हैं, तो ये BA' होगी। आप देख रहे हैं इससे ये दूरी छोटी है, और क्योंकि ये एक दूसरे को वास्तव में कट कर रही हैं, तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक होगा। तो आप इसमें कह सकते हैं जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। और देखिए, अब ये मुख्य अक्ष के नीचे बनना है, तो हम इसको कहते हैं उल्टा। कैसा कहते हैं? उल्टा। तो ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। क्या क्या बनेगा? प्रतिबिंब की कंडीशन क्या रहेगी? वास्तविक, ध्यान रखें, वास्तविक, छोटा, वस्तु से छोटा, और कैसा रहेगा? उल्टा। वास्तविक, छोटा और वस्तु से उल्टा बनेगा। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। बात रही इसके भाषा की, तो भाषा कैसे लिखेंगे? भाषा लिखेंगे, दिए गए चित्र में वस्तु ए बी वक्रता केंद्र C और अनंतता के बीच में रखी है। अब वस्तु ए बी के शीर्ष A से चलने वाली प्रकाश किरण AM, जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण AN, जो कि वक्रता केंद्र C से होकर जा रही है, परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर प्रतिच्छेद करती हैं। अब मुख्य अक्ष से A' पर लंब B', A' वस्तु AB का वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होगा। ऐसे आप इसकी भाषा लिख सकते हैं।
इसी प्रकार इसके अन्य स्थितियाँ भी हैं जिसको आप अपने आप स्वयं किताब की सहायता से करेंगे और उन चित्रों को समझेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।